और अगर आपको तरक्की नहीं मिलेगा तो मेरे दोस्त, आप ज़िंदगी में जहाँ हैं आप वहीं पे अटके रहेंगे। तो ज़िंदगी की बहुत सारी स्ट्रगल्स जो आज आप फेस कर रहे हैं ना, यकीन मानिए वो ख़त्म हो सकती हैं आपके जीवन से अगर आप अपने काम के प्रति अपने रवैये और अपने एटीट्यूड को बदल दें। एक बार एक शहर में एक बहुत आलीशान, विशाल, भव्य, ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। एक ऐसा मंदिर जो दुनिया में आज से पहले कभी नहीं हुआ। उस मंदिर के निर्माण के लिए हजारों मजदूर काम कर रहे थे, आर्किटेक्ट्स काम कर रहे थे, बहुत सारी टीम्स थी जो लगातार काम कर रही थी। बहुत जोरों शोरों से काम हो रहा था। और भरी दोपहर में 3 मजदूर थे जो एक साथ मिलकर कुछ पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। और एक मुसाफिर वहाँ से निकले और बहुत जिज्ञासा हुई उन्हें ये जानने की कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने पहले मजदूर से पूछा कि भाई बताएंगे आप कि आप कर क्या रहे हैं। और बहुत गुस्से से, झुंझलाते हुए, परेशान होते हुए उस मजदूर ने बोला, अरे अंधे हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा, पत्थर तोड़ रहा हूँ। और वो बात तो सही कह रहा था कि वो पत्थर तोड़ रहा है, लेकिन जब जिस लहजे से वो बोल रहा था और जो उसके चेहरे के भाव थे वो ये साफ दिखा रहे थे कि बहुत मजबूरी से, दुखी होकर, एक बोझ उठाए वो घूम रहा था कि किसी तरह से अब मजबूरी हो गई है कि पत्थर तोड़ने हैं, तो फिर अब तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो इसीलिए बस मजबूरी में किसी तरह इस काम को कर रहा हूँ। और शायद कोई भी होगा अगर भरी दोपहर में पत्थर तोड़ेगा तो उसका ऐसा ही भाव रहेगा। अब वो यात्री थोड़ा आगे बढ़े और उन्होंने दूसरे मजदूर से भी ये सेम सवाल पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। दूसरा मजदूर बोलता है, मेरी नौकरी है, जॉब कर रहा हूँ, पत्थर तोड़ने का काम मिला है और इससे पैसे मिलते हैं, तो इसीलिए चुपचाप पत्थर तोड़ रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। और बात सही है, उसने कुछ झूठ नहीं बोला, फैक्ट है ये। पत्थर तोड़ने से उसके घर का खर्चा चलता है, उसको उससे पैसे मिलते हैं, तो वो अपना काम कर रहा है। उदास नहीं था वो, लेकिन उसके चेहरे पे कोई सेटिस्फैक्शन या पीस या जॉय वाला भाव भी नहीं था। और अब मुसाफिर थोड़ा और आगे बढ़े और अब तीसरे मजदूर की तरफ बढ़ गए। और ये जो तीसरा है ना, ये थोड़ा अलग धुन में सवार था, गाना गा रहा था और गाते गाते पत्थर तोड़ रहा है, तोड़े जा रहा है, तोड़े जा रहा है, तोड़े जा रहा है। तो हमारे वाले इस मुसाफिर ने उसको जरा पीठ थपथपाई उसकी और हिलाकर उसको बोला कि भाई साहब कर क्या रहे हैं आप। और उसने अपना गाना बंद किया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक बहुत बड़े ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ मैं। आंखों में चमक थी, चेहरे पे नूर था और उसको देखकर साफ समझ आ रहा था कि बेहद आनंद और खुशी के साथ वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन, अपना बेस्ट योगदान इस मंदिर के निर्माण के लिए दे रहा था। और उसके शरीर का रोम रोम ये बात महसूस कर रहा था कि वो एक गर्व वाला ऐतिहासिक काम कर रहा है। सेम काम, तीनों को सेम पैसे मिलते हैं, तीनों के हालात सेम हैं, तीनों को शायद काम की उतनी ही ज़रूरत है और तीनों उस कड़ी धूप में दोपहर में पसीना बहाकर किसी तरह से उन पत्थरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बेहद दुखी था, परेशान था, बोझ मान के कर रहा था। दूसरा पैसे कमाने हैं, किसी तरह से करना है, तो चुपचाप करे जा रहा था। और तीसरे को उस सेम काम में बेहद आनंद आ रहा था। ये जो कहानी है ना, ये शायद मैंने आज से 15-20 साल पहले किसी किताब में पढ़ी। और ये एक ऐसी कहानी है जो मैं अपने आप को अक्सर याद कराने की कोशिश करता रहता हूँ। और क्योंकि आप सब मेरे चैनल पे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बातों को दिल से सुनते हैं, तो ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जो मैं चाहता हूँ आप दिल में उतार लें। क्योंकि जब से मैंने इस कहानी को सुना है, तब से मैंने इस कहानी को अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लिया है। और हम सब के जीवन में भी, हम जो भी काम करते हैं उसमें भी ये कहानी अहम भूमिका निभाती है। हम सब कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं और हम हमेशा कुछ ना कुछ जब तक जिएंगे तब तक तो करते ही रहेंगे। हो सकता है कुछ काम ऐसे होंगे जो आपको पसंद होंगे और हो सकता है कुछ काम ऐसे करने पड़े जो आपको पसंद शायद नहीं होंगे। काम तो हो ही रहा है मेरे दोस्त, काम तो चल ही रहा है, लेकिन आपका उस काम के प्रति क्या रवैया रखते हैं और आपका क्या भाव है और आपका क्या एटीट्यूड है, वो डिसाइड करेगा उस काम में आप तरक्की करेंगे नहीं करेंगे और उस काम को करने के दौरान आप बेहद खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। और मैं कोई अनोखा इंसान नहीं हूँ जो आपको ये बात बता रहा है कि आपका एटीट्यूड, आपका रवैया आपकी प्रोग्रेस को निर्धारित करता है। लेकिन सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है मेरे दोस्त, ज्ञानी तो सब हैं, पता तो सबको सब है, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है जिस चीज़ का आपको ज्ञान है
क्या वो आप उस चीज़ को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? ये बात सबको पता है कि एटीट्यूड से सब फर्क पड़ता है, लेकिन अगर ये बात आप जानते हैं तो फिर आप अपने काम के दौरान और अपने जीवन जीने के दौरान इस बात को याद क्यों नहीं रखते और इस बात के अनुसार काम क्यों नहीं करते? देखिए, नियम बहुत सिंपल है मेरे दोस्त। अब एक गहरा सीक्रेट बताता हूँ, उसको गौर से समझिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर उसको करने के दौरान आप खुश नहीं हैं तो क्या होगा? आप एक टॉप क्लास क्वालिटी का शानदार काम नहीं करेंगे। और अगर आप जो आज कर रहे हैं उसमें आप शानदार क्वालिटी का बेहतरीन काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो आप ग्रो नहीं करेंगे, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, तरक्की नहीं मिलेगा। और अगर आपको तरक्की नहीं मिलेगा तो मेरे दोस्त, आप ज़िंदगी में जहाँ हैं आप वहीं पे अटके रहेंगे। तो ज़िंदगी की बहुत सारी स्ट्रगल्स जो आज आप फेस कर रहे हैं ना, यकीन मानिए वो ख़त्म हो सकती हैं आपके जीवन से अगर आप अपने काम के प्रति अपने रवैये और अपने एटीट्यूड को बदल दें। जो भी काम आज आप कर रहे हैं, अगर वो काम आप ठीक से नहीं करेंगे तो आपके बॉस, आपकी कंपनी, आपके सीनियर्स या कायनात आपको उससे बड़ी जिम्मेवारी कैसे दे सकती है? मैं बहुत बार टीम बिल्डिंग पे जब बात करता हूँ तो हमेशा लोगों को एक बात बोलता हूँ कि भगवान ने आपको एक छोटी सी टीम दी है, अगर आपने उस छोटी सी टीम का ध्यान नहीं रखा और उसको ग्रो करने में, उसकी तरक्की में आपने सही से योगदान नहीं दिया तो भगवान आपको बड़ी टीम कैसे दे सकते हैं? अपने काम को पनिशमेंट या सज़ा मत मानिए, अपने काम को अपॉर्चुनिटी मानिए, अवसर मानिए दूसरों की सेवा करने का और अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने का। आपके पास जो काम है ना, उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए। जो भी आपके पास आज अपॉर्चुनिटी है, करोड़ों लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास अच्छा काम करने का अवसर ही नहीं है। आपके पास कम से कम अवसर तो है। तो अगर आपके पास एक काम करने का अवसर है तो उसके लिए शुक्रगुजार करिए कायनात का, अपने काम को ईमानदारी से करिए, क्योंकि आपका सारा भविष्य सिर्फ आपके एटीट्यूड और आपके रवैये पे डिपेंड करता है। किसी भी कंपनी में आप जाएंगे ना, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव होंगे। उन बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स में से मैनेजर कौन बनेगा? जो अपने काम को शानदार ढंग से करेगा। और शानदार ढंग से कौन करेगा? जो अपने काम को प्यार करेगा और जो वो अपने काम में अपना 100% देगा। बहुत सारे मैनेजर्स में से जनरल मैनेजर कौन बनेगा? वो एक जो सबसे अलग होगा, सबसे बेहतरीन काम करेगा। सारे जनरल मैनेजर्स में से कंपनी का CEO या प्रेसिडेंट कौन बनेगा? वो एक जो अपने काम में अपना 100% डालेगा। और तब तक आप अपना 100% डाल ही नहीं सकते अगर आपका अपने काम के प्रति रवैया, एटीट्यूड सही नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है। तो जल्दी से मेरी पूरी बात को समराइज़ करता हूँ। ज़िंदगी में 3 ही तो चीज़ें चाहिए: पैसे, खुशियाँ और अच्छी हेल्थ। तो अगर सही एटीट्यूड से काम करोगे तो तरक्की मिलेगी और पैसे बहुत आएंगे। और जब एटीट्यूड सही रहेगा तो खुश रहोगे। और अगर आप खुश हो और आपको पैसे अच्छे आ रहे हैं तो अपनी हेल्थ को भी आप ठीक से रख पाएंगे। तो अगर हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ ये तीनों चाहिए तो अपने काम को मुसीबत मानना बंद करिए, अपने काम को एक अवसर मानिए और अपना 100% रोज़ अपने काम में मुस्कुराते हुए दीजिए। आप कमाल की तरक्की, कमाल की ग्रोथ करेंगे। और आपका एटीट्यूड अगर सही है तो फिर अच्छी चीज़ों को सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहिए। आपको ये कहानी समझ आई और अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपको लगता है कि ये कहानी आपके जीवन के अंदर कुछ तो पॉजिटिव कर सकती है, तो फिर इसको अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, जान पहचान वालों के साथ या अजनबियों के साथ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर करिएगा। और हर हफ्ते हम हमारे चैनल दीपक बजाज पे कमाल का कंटेंट अपलोड करते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। 700 से ज़्यादा कमाल के वीडियोस हैं और ये आपके लिए बन सकता है 24/7 फ्री ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी। ज़िंदगी और बिजनेस के हर पहलू पर हमारे पास कमाल का कंटेंट है जो आपकी मदद कर सकता है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल, सब्सक्राइब टुडे एंड मेक श्योर आपके दोस्तों ने, आपकी फैमिली ने, सब ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और मेरा एक ही सपना, एक ही लक्ष्य है कि आप चमकते रहें, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए। आई वांट टू सी यू एट द टॉप। तो चमकते रहिए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में हमारे चैनल दीपक बजाज पे।